बीजेपी के भी तो बड़े बड़े गद्दार नेता बैठे हैं और किसान हैं। 20 बीघा जमीन थी, आज की डेट में 5 स्टार 7 स्टार होटल हैं हमारे यहीं पे अलीगढ़ में और नोएडा में और गाजियाबाद में। जी खिलाफ एक मैं जानकारी लेना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आप इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हो, बीजेपी पे रेड नहीं पड़ी, आपने एक भी एफआईआर दर्ज कराई? आप एक प्रामाणिक नागरिक लग रहे हो, सभ्य व्यक्ति लग रहे हो, आप एफआईआर करोगे तभी तो जांच होगी। अरे हम कह रहे हैं भाई केंद्र ही सीबीआई चला रही है। सीबीआई का डायरेक्टर कौन है? अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, कौन है? सुनिए, जब कांग्रेस थी तो वो दूसरी पार्टियों पे लगा रही थी। नहीं, और वो उनका फितरत खराब थी, वो उनका फितरत खराब थी। कांग्रेस के किस पे लगा बताओ? इतना अच्छा कांग्रेस था तो क्यों आया नहीं यार? इतना अच्छा कांग्रेस था, आया क्यों नहीं यार? कभी कांग्रेस के जमाने में ईडी जानता था कोई? ईडी क्या होता है? कांग्रेस के जमाने में सीबीआई जानता था। एनफोर्समेंट, ईडी का मतलब होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। हाई कोर्ट ने उन्हें इतनी परमिशन दी कि आप अरेस्ट कर सकते हो। उन्होंने अरेस्ट करके देखा 2004 से 14 तक ईडी ने, और ये कांग्रेस चिदम्बरम द्वारा बिल पास करके ईडी बनाया गया। 2004 से 14 तक ईडी ने 4000 करोड़ रिकवर किया। 2014 से लेकर 2022 तक ईडी ने 1,25,000 करोड़ रिकवर किया है। सर आपके चैनल के माध्यम से रिकॉर्ड बोल रहा हूँ और मैं पढ़ के आया हूँ। सीबीआई एक ऐसी बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो बीजेपी भी मारे। 80 लाख मिले, हो सकता है बीजेपी वालों पे 200 करोड़ 500 करोड़ मिले, ठीक ना? नहीं सीबीआई का पहले नहीं था क्या? पहले सीबीआई नहीं था क्या? पहले भी तो सीबीआई जब बीजेपी की जाएगी तब निकले आपको बता के आई है बीजेपी कि मेरी जब में कितने। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच होती है ना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि शिक्षक भर्ती जो घोटाला, उस पर भी जांच की जाए। बिल्कुल होना चाहिए, घोटाले पे जांच होना चाहिए, 100% होना चाहिए। शिक्षक घोटाले पे होना चाहिए जी, सब पे जांच होनी चाहिए। जांच नहीं बैठेगी तो कैसे पता चलेगा? देश के लोगों की आंखें कैसे खुलेंगी? सबको आना चाहिए ना सीबीआई के अंडर में। बीजेपी क्या होती है, कांग्रेस क्या होती है, सारे। आप क्यों ट्रोल कर रहे हैं? बीजेपी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? किसको? मैं बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं अरे बीजेपी को इसलिए टारगेट कर रहा है, सबके पसीने छूटे पड़े हैं और सब जमानत पे हैं, अंदर जाने के लिए तैयार है। बेमतलब की ढपली बजाई जा रहा है बीजेपी। जमानत का मतलब ये नहीं होता है, इनसे पूछिए। जमानत का मतलब ये नहीं होता कि आरोप सिद्ध हो गए। आरोप सिद्ध जब होते हैं, आरोप सिद्ध का मतलब समझाइए ना भैया। मैं ये भाई कह रहा हूँ, कांग्रेस की बस की किसी की बिल्कुल कोई बस की है नहीं। तिब्बत दे दिया था नेहरू ने, ले बाप, चाइना को ले बाप। क्यों? मैं पहले मेरे लिए राष्ट्र है, मेरे लिए देश पे पहले है, ले बाप चाइना को दे दिया था। और ना उन्होंने 370 धारा क्यों नहीं हटाई? राम मंदिर मसला हल क्यों नहीं किया? लालू तो केंद्र में नहीं थे ना, वो कैसे हटाते? ये तो मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन क्या नाम है, कांग्रेस ने जितना भी किया भ्रष्टाचारी किया। ये एक ही थाली बाल्टी के चट्टू बट्टू, एक कांग्रेस और झाड़ू। सर एक सेकंड भाई साहब, आपने बीजेपी पर सवाल खड़े करके बीजेपी पर छापे क्यों नहीं होते हैं? इससे पहले पार्थ जो चटर्जी हैं, उनके घर छापा पड़ा और 2 करोड़ रुपए के साथ उनको पकड़ा था। क्या कहेंगे? अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि सीबीआई का छापा मनीष सिसोदिया जी के यहाँ पड़ा, ठीक है? वहां से नहीं मिला कुछ भी अभी तक, ठीक है? अब ये बताइए मुझे कि इन्हें आप वाले ही दिखाई देते हैं, इन्हें टीएमसी वाले ही दिखाई देते हैं, इन्हें आरजेडी वाले ही दिखाई देते हैं। मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस और ये सब, ये भाई बीजेपी के हम ही तो मारो, इंडिपेंडेंट बॉडी तो दिखाओ। आपने अपनी जेब में कर रखी है। संविधान कहाँ जाएगा? संविधान में जो बॉडी दी गई है उसकी बात कहाँ जाएगी? मुझे समझ ही नहीं आता है। भाई देश में सारे लोग एक बराबर हैं, पार्टी कुछ नहीं होती है। देश में सारे लोग एक बराबर हैं, वोट सबका एक ही है। हम लड़ते रहते हैं बीजेपी कांग्रेस। अरे तो भाई बीजेपी के यहाँ भी तो छापे मरवाओ, हो सकता है 500 करोड़ 800 करोड़ 1000 करोड़ मिले। बीजेपी नेताओं के यहाँ भी मिल सकते हैं, इसमें ये तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके यहाँ मिले होंगे, जेल डालो उनको। क्या लगता है आपको, छापेमारी जो होती है, सीबीआई करे या ईडी करे, वो किस बेस पे करती है? पहले केस चलेगा, कुछ सबूत मिलेंगे, उसके बाद छापेमारी का आदेश होगा ना। तो केस सिर्फ टीएमसी वाले और आम आदमी पार्टियों पे ही मिलते हैं, इन्हें अपने बीजेपी वालों पे नहीं मिलते।
बीजेपी वालों पे नहीं मिलते केस? बीजेपी वालों में भी मिलने चाहिए, तब नहीं करती है क्या? ठीक है भाई साहब, क्या नाम है? धर्मू चौधरी। क्या लगता है बंगाल में जो छापेमारी हुई है? देखो जी, जिसकी केंद्र में सरकार होती है वो अपने अपोजिट वाले जितने भी कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जो साइलेंट रहेगा, चुप रहेगा, उसके यहाँ छापा नहीं लगेगा। मायावती के यहाँ नहीं लगेगा। लगा? नहीं लगा। मायावती ने बोला ठीक है, तू मेरा भैया, मैं तेरी बहन। मैं शांत हो गई, भैया सब वोट देना बीजेपी को। तो भैया अब नहीं लगेगा मायावती पे छापा, धर्मेंद्र को, उसके भतीजे पे, है ना, और बाकी जो साले उंगली कर रहे हैं उन पे सब पे छापा। बीजेपी के भी तो बड़े बड़े गद्दार नेता बैठे हैं और किसान हैं। 20 बीघा जमीन थी, आज की डेट में 5 स्टार 7 स्टार होटल हैं हमारे यहीं पे अलीगढ़ में और नोएडा में और गाजियाबाद में। जी खिलाफ एक मैं जानकारी लेना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आप इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हो, बीजेपी पे रेड नहीं पड़ी, आपने एक भी एफआईआर दर्ज कराई? आप एक प्रामाणिक नागरिक लग रहे हो, सभ्य व्यक्ति लग रहे हो। आप एफआईआर करोगे तभी तो जांच होगी। डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी कि नेशनल हेराल्ड केस में उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का और कंपनियों में हेर फेर का इल्ज़ाम लगता है। तो आज नेशनल हेराल्ड पे ताला लगा हुआ है, यंग इंडिया पे ताला लगा हुआ है। क्या सर बीजेपी के किसी नेता पे ताला लगवा सकते हैं? क्या सत्येंद्र जैन की तरह बीजेपी का कोई नेता जेल जा सकता है? क्या संजय रावत की तरह कोई जेल जा सकता है? क्या सर यही तो बात है, प्रामाणिक बात है। क्या पार्थ चैटर्जी जैसा किसी बीजेपी नेता के पास सोना पकड़ा गया? क्योंकि सीबीआई तो तब भी थी 2014 से पहले, जब मोदी नहीं आया था, तब भी कॉमनवेल्थ घोटाला था, 2G घोटाला था, ए राजा था, कलमाड़ी था, शीला दीक्षित थे, लेकिन बीजेपी नहीं थी। आज बीजेपी सत्ता में है, आरोप लगा सकते हो। आप एक एफआईआर तो करो, तभी तो बात बनेगी। चोर है ये, एफआईआर क्या करेगा ये चोर खुद ही है। कांग्रेस खुद ही सत्ता चोर की है, बात ये कर क्या रहे बात हैं। करेंगे? दीजिए। सत्ता में एफआईआर कराना चाहते हैं अपने ऊपर? कितनी शर्म की बात होगी सत्ता में रह के मेरे ऊपर एफआईआर। अरे आप ऐसे जाने तो दो एक बार बीजेपी को, फिर उनके खिलाफ भी हो जाएगा, कोई दूसरी पार्टी आएगी वो उसको सुनिए। भाई कह रहे जाने दो, भाई ये जाने दो नाम से ना, बीजेपी जाने दो नाम से यहाँ दर्द हो गया। बड़ी मुश्किल से मुगले भगाए, बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों भगाए, बड़ी मुश्किल से कांग्रेस भगाया है। भाई कसम है, तुम 100% वालों को अगर तुमने मन में भी डाल लिया ऐसी सोच जाने दो, तो दोबारा नहीं छुड़ा पाओगे अपने को, अपने घर परिवार को। ये बीजेपी ने, देखिए मुद्दा हमारा बीजेपी ने भगाए हैं क्या? भाई हम भी थे, शहीद भगत सिंह। आप इनकी बात का जवाब दीजिए। आप घोटाले के ऊपर जो बात कर रहे थे कि छापेमारी सिर्फ अपोजिट पार्टियों के ऊपर हो रही है, बीजेपी पर नहीं हो रही। मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात का एक बात ध्यान दीजिए। मैं बीजेपी वालों को कोई खिलाफ नहीं हूँ। मैं खिलाफ हूँ जो पार्टी में है। कांग्रेस होती तो वो बीजेपी वालों के खिलाफ करवाएगी, ठीक है। अभी ये बीजेपी है तो बीजेपी वालों का करेंगे। रिकवरी भी तो होनी चाहिए। जब करवाएगी तो रिकवरी भी होगी, सब कुछ होगा। वो आगे का हमें कैसे पता? जब होगा जब देखेंगे। अभी हो रहा है, एक्चुअल में वर्तमान में हो रहा है। ये सब ज्ञान की बातों से काम नहीं चलेगा। ज्ञान और प्रवचन के लिए आपका चैनल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई एफआईआर हुई है तो रिकवरी भी हुई है। आज सत्येंद्र जैन ने कहा मैं मेंटल था, हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं मैं दिल्ली का कि मैं कोरोना काल में मेंटल था, मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ था, तो वो हेल्थ मिनिस्टर कैसे था? अब एक व्यक्ति है अनिल देशमुख, होम मिनिस्टर प्रेजेंट था और उसने रिकवरी करने को भेजा उस पे मुकेश अंबानी पे, किसको? सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे को। परमवीर सिंह सस्पेंड हो चुके हैं। सर ये भी तो मुद्दा है। अगर एक स्टेट का, महाराष्ट्र का सिटिंग गृह मंत्री अगर जेल में है और उसे जमानत नहीं मिल रही, ये भी तो प्रश्न है। अगर आप ईमानदार हो तो जमानत क्यों नहीं मिल रही? और अगर कोई अपराधी है तो एक बात बताइए कि नेशनल हेराल्ड पे कोई ताला कैसे लगा सकता है? कांग्रेस वालों इस बात का जवाब दो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे थे क्या नहीं थे 2013 से? और एक बात सर, जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी। पंजाब में एक स्वास्थ्य मंत्री और पकड़ा गया, केजरीवाल ने कार्रवाई कर दी, ठीक है, लेकिन इसने दिल्ली की शराब पॉलिसी जो एक के साथ एक फ्री थी वो वापस क्यों ले ली? उसकी सीबीआई जांच होती, इसका भी तो प्रश्न का उत्तर। देखिए रामेश्वर जी ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच से इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच हो रही है तो सबके ऊपर होनी चाहिए। बीजेपी के घर जांच क्यों नहीं हुई? ये ना दीपक सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप मैं गलत हूँ, मैं कोई गाली अपशब्द बोलता हूँ आपको तो एफआईआर करवाओगे। अगर मैं भ्रष्ट हूँ, मेरे पास कोई काला धन है तो आप एफआईआर करवाओगे। मैं किसी एक
एक ओहदे पे हूँ, एक बड़े पद पे हूँ और मैंने कुछ गलत किया है, अनिति की है, कोई घोटाला किया तो एफआईआर करवाओगे ना। ये भाजपा वालों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करवाते सर? सर मेरी बात सुनिए, यहाँ देश में हमारी कितनी जनता है? 135-30 करोड़ है। आप किसी भी रिक्शे वाले, टेम्पो वाले से पूछ लीजिएगा कि सीबीआई किसके नीचे काम करती है, पूछिए। ये रिक्शे वाले होंगे शायद, पूछिए। आप बताइए ना किसके नीचे काम करती है? भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी सरकार उसी के नीचे सीबीआई है। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर काम करती है। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। चलिए आप एक रिक्शे वाले से पूछिए तो एक बार पूछिए, लगाइए कैमरा। सीबीआई किसके मना कर रहे हैं, वो तो मना कर रहे हैं। सीबीआई का जवाब दीजिए। मना कर रहे हैं सर वो। मोदी है। अरे हम कह रहे हैं भाई केंद्र ही सीबीआई चला रही है। सीबीआई का डायरेक्टर कौन है? अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, कौन है? सुनिए, जब कांग्रेस थी तो वो दूसरी पार्टियों पे लगा रही थी। नहीं, और वो उनका फितरत खराब थी, वो उनका फितरत खराब थी। कांग्रेस के किस पे लगा बताओ? इतना अच्छा कांग्रेस था तो क्यों आया नहीं यार? इतना अच्छा कांग्रेस था, आया क्यों नहीं यार? 5 साल मोदी प्रधानमंत्री थे, फिर हुए, कांग्रेस क्यों नहीं आया यार? देखिए सवाल जो था बंगाल में घोटाले को लेकर सवाल था हमारा। हम कहना ये चाह रहे हैं, हमारा पार्टी से मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि सरकार कोई भी रही हो, सीबीआई उसी के नीचे रही है। ये बात हम कह रहे हैं क्लियर। सरकार जी जी ये कांग्रेस की सरकार जब थी सरकार में, दाऊद को अपने बाप बनाकर बैठा था मुंबई में। आप कहाँ हैं? वो आप कहाँ हैं? आप दिख रहा है वो? उसने कांग्रेस की राज में घूमता था बढ़िया तरह से कारों में, मुंबई में अपने बाप बना के बैठा था। अभी पाकिस्तान चले गया वो। कांग्रेस के जमाने में भी आप डिटेल निकल, ये देखो डिटेल निकलवा, पाकिस्तान में था। कांग्रेस के टाइम में भी वो पाकिस्तान में था, और कांग्रेस के बाद जो सरकार आई तब भी वो पाकिस्तान में। वो तो बम धमाके के बाद ही चला गया, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि जो भी सरकार आती है उसके नीचे सीबीआई और केंद्र सरकार रहती है। रामेश्वर जी ये कह रहे हैं कि सीबीआई हो या ईडी हो, वो जो केंद्र में सत्ता में होता है उसके अंडर काम करती है। सीबीआई को तोता बोला गया था कांग्रेस काल में भी, पर जेल में कौन गया? बड़ी बात तो ये है, ए राजा कलमाड़ी यही तो गए। अब जिसके अंडर में काम करती है तो बीजेपी के जेल में जाने चाहिए ना। कांग्रेस काल में 2004 से 2014 तक सर एक बात बता दीजिए, कौन सा बीजेपी नेता जेल गया है सीबीआई के माध्यम से? बस यही बता दीजिए आप। अब मैं बता देता हूँ। बताइए यहाँ की जनता क्या करती है? क्या करती है? मुद्दे को ले जाएगी और कांग्रेस बीजेपी पे ले जाएगी। हम तो उस पे ले ही नहीं जा रहे, लेके गए हो आप। हम तो सीबीआई पे कह रहे हैं। सीबीआई ने 2004 से 14 तक क्या किया? अरे हाँ, ये तो कांग्रेस और नहीं, उन्होंने जवाब दिया। उन भाई साहब कह रहे थे कि अंडर में काम करती है बीजेपी के सीबीआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो। तो एक बार बताइए, आप सत्ता में हैं, हाँ। ठीक है, आप अपने ऊपर केस कर लेंगे, है ना? आप अपने ऊपर केस कर लोगे। चुनौती तो हम कोर्ट में दे सकते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट तो ऊपर है ना। आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं नहीं मानते हैं? कभी कांग्रेस के जमाने में ईडी जानता था कोई? ईडी क्या होता है? कांग्रेस के जमाने में सीबीआई जानता था? एनफोर्समेंट, ईडी का मतलब होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। हाई कोर्ट ने उन्हें इतनी परमिशन दी कि आप अरेस्ट कर सकते हो। उन्होंने अरेस्ट करके देखो 2004 से 14 तक ईडी ने, और ये कांग्रेस चिदम्बरम द्वारा बिल पास करके ईडी बनाया गया। 2004 से 14 तक ईडी ने 4000 करोड़ रिकवर किया। 2014 से लेकर 2022 तक ईडी ने 1,25,000 करोड़ रिकवर किया है। सर आपके चैनल के माध्यम से रिकॉर्ड बोल रहा हूं और मैं पढ़ के आया हूं। मेरा फिर वही मुद्दा है, मैं कांग्रेस बीजेपी पे ले ही नहीं जा रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी पे ले जा रहा हूँ। मैं तो सिंपल सा कह रहा हूँ, जो सत्ता में आ रही है उस चीज का दुरुपयोग ना करे। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्या लगता है आपको, छापेमारी दुरुपयोग होता है क्या? छापेमारी तब दुरुपयोग हो जाता है अपनों पे ना करके दूसरों पे करी जाए, तब दुरुपयोग है। घोटाले अगर दूसरे कर रहे हैं तो छापेमारी क्यों नहीं होनी चाहिए? इतना आप एफआईआर कराओ ना। के साथ धोखा हो रहा है, क्यों बीजेपी की सरकार बन रही है? यही बता दीजिए हमको।